प्रश्न है आशा रानी। बाबा, मैं एक विधवा औरत हूँ। मुझे लोग फफ्तियाँ बहुत कसते हैं। मेरे पति की मृत्यु शादी से तीसरे दिन हो गई। बहुत दुख होता है, क्या करूं? हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद कर देगा। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद कर देगा। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया करो। हर वक्त का हंसना तुम्हें बर्बाद कर देगा। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया करो। मैं रोज इस प्रश्न का जवाब किसी न किसी तरह दे दिया करता हूं। सभी बड़े बड़े संत जिन्हें हम आज पूजते हैं, इसे मर्ज के शिकार रहे हैं। बिना कोई पाप कर्म किए उन्हें दंड भुगतना पड़ा। रोज मैं नाम भी गिनाता हूं। महात्मा बुद्ध के ऊपर आके लोग थूक देते हैं। महावीर जैसे अहिंसक व्यक्ति के कानों में कीलें ठोक दी जाती हैं। ईसा को सूली, सोक्रेटिस को जहर, मीरा को जहर का प्याला। सभी कुछ होता है। शादी के तीसरे दिन पति गुजर गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लोग फफ्तियां कसते हैं। कसेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। रामकृष्ण ने एक बात लिखी है कि 3 व्यक्तियों का चित्त भूल के भी मत दुखा देना। पहला, जो स्त्री विधवा हो गई हो। अबला। दूसरा, पहला, जिसकी जवानी में जिसका पति का साया सिर से उठ गया हो, पहले से ही बहुत दुखी है। दूसरा, जिसका बुढ़ापे में जवान पुत्र गुजर गया हो, पहले से ही बहुत दुखी है। क्या करोगे? उसका और चित्त दुखाकर क्या करोगे? तीसरा, अनाथ बच्चा जिसका माँ बाप उसके अपने पैरों को मजबूत होने से पहले चल बसे। इन 3 व्यक्तियों को उनकी आत्मा को भूल के भी मत सता देना। इनकी सीधी आवाज दरगाह में जाती है। रामकृष्ण परमहंस ये शब्द कहा करते थे। इन्हें अगर तुम कोई सहारा नहीं दे सकते तो चित्त को और दुखी मत करना।
अन्यथा प्रलय निश्चित है। मैं रोज कहता हूं, नॉन रिएक्टिव हो जाओ। नॉन रिएक्टिव का यही मतलब है, तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम उसकी कोई प्रतिक्रिया मत करो, तुम्हें मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि ये घटना, संबोधि की घटना से पहले ऐसी वृत्ति नहीं आती, मजबूरी है। संबोधि परखनी हो तो इन बातों से परखी जाती है। संबोधि की घटना बुद्ध के ऊपर थूक गए, महावीर कीलें ठोंक दी। बुद्ध के ऊपर थूक गए। बुद्ध ने पूछा, समझ गया, कुछ और भी कहना है? बस समझ आ गई इसी बात में। महावीर के कीलें ठोक गई। महावीर कुछ न बोले, दर्द को सहते रहे। कोई FIR लॉज न कराई, कोई लोगों के आगे बावेला खड़ा न किया, कोई उससे भी नहीं पूछा कि ये तू काहे किया भाई। ईसा को सलीब दे दी जाती है, जुदास को 30 दिनार में खरीद कर। और ईसा कहता है, ओ गॉड, forgive them who are hanging me because they don't know what they are doing। हे ईश्वर, जो मुझे सलीब दे रहे हैं उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें माफ कर देना। घबराओ मत, कोई रिएक्शन मत करो, उठेगी उठेगी। और जब मैं कहता हूं कि प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, तो मेरी बात समझ लेना। शिशुपाल का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल मामा बुआ के बैठे थे। शिशुपाल के 2 हाथों की बजाय 2 पांवों की बजाय एक्स्ट्रा अंग लगे थे, फालतू के अंग लगे थे, कुरूप भद्दे लगते थे। तो आकाशवाणी हुई। माता ने कहा, ये कैसा बच्चा दे दिया मुझे, कैसे जी पाएगा ये। आकाशवाणी हुई कि जिसके गोदी में लेने से इसके व्यर्थ के फालतू के अंग जड़ जाएं, उसी व्यक्ति के द्वारा इसकी मृत्यु निर्धारित है। ये घटना पूर्व निश्चित है कि जो इसे उठाए वही इसे मारेगा। शिशुपाल को, बच्चे को सभी ने उठाया, माता ने उठाया, बुआ ने उठाया, सभी ने उठाया। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसे उठाया, उसके फालतू के अंग झड़ गए। चौंकी शिशुपाल की माता बुआ, चौंकी। अरे कृष्ण, तू मारेगा इसको? तो कृष्ण बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। कहते हैं, बुआ, अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो करना ही पड़ेगा, क्या करूं? मेरी औकात ही क्या, मैं उसके लिखे को कैसे टाल दूं? मुझे करना ही होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते पुत्र, तुम मुझे वचन दो, ये कितने भी गुनाह क्यों ना करते, तुम इसे मारोगे नहीं,
तुम इसे क्षमा कर दोगे? तो कृष्ण बोले, देखिए, बिना गुनाह के तो किसी को दंड भी नहीं दिया जाता। ईश्वरीय विधान ही नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें वायदा करता हूं बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। जैसे ही इसने 100 अपराधों को क्रॉस किया, मैं इसका वध कर दूंगा माता। ठीक है, मुझे मंजूर है। 100 अपराध कहाँ करेगा ये मूर्ख। लेकिन कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं। शिशुपाल भी ऐसा ही मूर्ख था। अग्र पूजा होने लगी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था इंद्रप्रस्थ में। अग्र पूजा किसकी हो? सबसे ज्यादा पूजनीय व्यक्ति कौन हमारी सभा में? तो सभी ने एक मत से कहा कि वसुदेव श्री कृष्ण के अलावा और पूज्य हो भी कौन सकता है। इन्हीं के पांव धोए जाएं, अग्र पूजा इनकी ही की जाए। योग्य हैं, योग्यतम है। मुश्किल खड़ी हो गई। शिशुपाल वैर रखते थे। वैर तो दुर्योधन भी रखते थे, बैठे थे, लेकिन मुखर ना हुए। मुखर हुए शिशुपाल। उन्होंने शिशुपाल को उंगली लगा दी कि चलो तुम विरोध करो। ये किसी के कांधे पर बंदूक रख के चलाने वाले लोगों से सावधान रहना। ये तुम्हें मरवा देंगे, खुद सुरक्षित रह जाएंगे। शिशुपाल क्रुद्ध हुआ। दुश्मनी तो थी ही, आग में घी का काम किया दुर्योधन ने। उठा, कहने लगा, ठहरो, ये व्यक्ति योग्य नहीं है। ये ग्वाला, ये चोर, ये बदमाश, लफंगा, लुच्चा। गालें निकालनी शुरू कर दी। और कृष्ण मुस्कुराते रहे। नॉन रिएक्शन। मुझसे पूछ लेते हैं लोग, बाबा आप कहते हो नॉन रिएक्शन। बिल्कुल नॉन रिएक्शन। तो फिर अगर कोई एक थप्पड़ मारता है और हम चुप रह जाएं, वो दूसरा मारेगा। निश्चित ही आपकी बात ठीक है। लेकिन या तो आत्मा को बचा लेना या अपनी इमेज को बचा लेना, एक को तो खोना ही पड़ेगा। शांति को बचा लेना या अपनी छवि को बचा लेना, एक की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अगर ऐसा वक्त आता है तो। गालियां निकालनी शुरू कर दी। कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुराए जाते हैं। जैसे ही 90 का आंकड़ा पार हुआ तो कृष्ण ने कहा, शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया कि तुम्हारे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। 90 हो गए। वो तैश में आ गया। उसने फिर गाली निकाली। कृष्ण गिनते गए, गाली निकालता रहा। 99 हो गई
तो कृष्ण कहने लगे, ठहरो, अब इसके बाद मेरे पास कोई मौका नहीं। तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का प्रण मैंने माता को दिया। अब तुम्हारे अपराध पूरे होने जा रहे हैं। तो शिशुपाल ने फिर गाली निकाली। कृष्ण ने कहा, बस शिशुपाल, अब इसके बाद मत बोलना। फिर अलर्ट किया, फिर सावधान किया, बार बार सावधान करते हैं कृष्ण। यानी प्रकृति तुम्हें सावधान करती है। गालें निकालने वाला व्यक्ति सुन नहीं पाता अपनी आत्मा की आवाज को, क्योंकि उसकी आत्मा कीचड़ से लिप्त है। उसके आत्मा का हीरा कीचड़ से लिप्त है, नहीं तो वो गाली निकालता ही नहीं। पहली गाली में ही समझ जाता कि मुझसे गलती हुई, क्षमा मांग लेता। कृष्ण ने कहा कि रुक जाओ, मेरा वचन पूरा हुआ, अब इसके बाद एक शब्द भी मत बोलना शिशुपाल। शिशुपाल तो परम क्रोध में था। फिर वही गलती दोहरा दी शिशुपाल ने, और कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर उसका वध कर दिया। शीश धड़ से अलग कर दिया। सभी कंपे। हस्तिनापुर के सभी लोग वहां बैठे थे, आमंत्रित थे। चिचेरे भाई तो थे ही। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक था। अब तुम कहोगे हम कोई कृष्ण थोड़े। बिल्कुल ठीक है तुम्हारा प्रश्न, लेकिन मैं इशारा किधर कर रहा हूं उधर समझ लेना। मैं कहता हूं तुमने 100 के वक्त भी नहीं बोलना, और 100 से ज्यादा के वक्त भी तुमने नहीं बोलना। तुम्हारा काम प्रकृति करेगी निश्चित। ये मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम अगर प्रकृति के सहारे उस व्यक्ति के कर्मों का एक्शन रिएक्शन छोड़ दोगे, निश्चित ही प्रकृति अपना काम करेगी। अगर तुमने अपना काम खुद किया तो प्रकृति काम नहीं करेगी। तुम कृष्ण नहीं हो तो तुम कृष्ण ही, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम कृष्ण हो। तो फिर तुम कृष्ण पर छोड़ देना। फिर कृष्ण उठेंगे, फिर प्रकृति अपना काम करेगी। तुम्हें फिक्र लेने की आवश्यकता नहीं। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण की एक कहानी आती है कि भगवान कृष्ण खाना खाने जा रहे हैं। रुक्मिणी ने थाली लगा दी, पास बैठ गई, पंखा जल रही है। पहला कोर तोड़ा मुख में डालने को तो उठे, भागे द्वार की तरफ, बड़ी तेजी से भागे। द्वार पर जाकर ठिठक गए, रुक गए, कुछ सोचा, पलटे, वापस आकर अपने आसन पर बैठे, खाना खाना शुरू कर दिया। रुक्मिणी के भीतर तूफान मच गया। तूफान इतना गहरा कि उसके भीतर कोई जवाब नहीं। ऐसा क्यों किया? कभी नहीं हुआ ऐसा, आज प्रथम बार ऐसा हुआ। क्यों हुआ? समझ ना आई।
उसकी लीला समझ आया भी नहीं करती। अगर उसकी लीला तुम्हें समझ आ जाए तो समझ लेना कि उसकी लीला तुम समझे नहीं। जो समझ में आ जाए वो ईश्वर नहीं। द्रव्य होगा, पदार्थ होगा। पदार्थ को तुम विघटित कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। पदार्थ का अंतिम छोर तुमने ढूंढ लिया और उससे काम कैसे लेना ये भी ढूंढ लिया और उससे विनाश कैसे करना ये भी ढूंढ लिया। पदार्थ को तुमने अंतरिम सीमा पर पहुंचा दिया, लेकिन ईश्वर के बारे में तुम कभी ना जान पाओगे। जिस चीज को जानोगे, जो चीज तुम्हारी बुद्धि में समा जाए, समझ में आ जाए, समझ लेना कि वो ईश्वर नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं बाबा समझ नहीं आया। मैं कहता हूँ जो समझ में नहीं आने जैसी बात है वो समझ में आएगी ही नहीं। मैं तो फिर बोले देता हूँ। ये एक राज है, रहस्य है। रहस्य रहस्य ही रहेगा, समझ में नहीं आएगा। राज को राज की तरह बने रहने दो, उसके पर्दे उघेड़ने की कोशिश मत करो। वो कभी नहीं उगड़ पाएगा, वो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको समझने का प्रयास छोड़ दो। लेकिन रुक्मिणी कहने लगी कि प्रभु पहले तो कभी ऐसा किया नहीं, आज ऐसा क्या हो गया? इससे पहले कभी खाना खाते वक्त इस तरह ना उठे थे, ना भागे थे, और फिर भागे थे तो वापस क्यों आ गए? समझ नहीं आई बात, कृपा करें। तो कृष्ण कहते प्रिय, मेरा एक भक्त था, उसको लोग बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के पत्थर मार रहे थे, और जैसे ही उसको पत्थर लगता वो कहता, हे भगवान कृष्ण अब तू ही जान, तू जाने तेरा काम जाने। फिर क्या हुआ भगवान? फिर जब वो पत्थर मारते ही रहे तो आखिर मुझे उठना पड़ा रुक्मिणी। जब कोई इंतहा कर देता है जुल्मों की, तब मुझे ही थामना पड़ता है उसे। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। मैं ही थामता हूं जब जुल्मों का सामना अपनी अति पर आ जाता है। बस तुम सहते रहो। तुमने कोई रिएक्शन नहीं करना, तुमने कोई प्रत्युत्तर नहीं देना। सबसे सुंदर तरीका है, बेस्ट वे ऑफ हैप्पी लाइफ। क्योंकि एक आदमी एक्शन करेगा, तुम रिएक्शन करोगे, उसके रिएक्शन में फिर वो 1000 तरह के एक्शन करेगा। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन में जीवन उलझ जाएगा। कई व्यक्ति सिर्फ एक एक्शन की रिएक्शन करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। इस बात को ठीक से समझ लें। एक गलती, एक एक्शन का रिएक्शन, जीवन बर्बाद। मेरे शहर की यह घटना है। मैं बच्चा हुआ करता था, दो भाइयों का झगड़ा था खेत की वाट को लेकर। बाढ़ होती है, एक अपनी बाढ़ को थोड़ा थोड़ा खिसकाता जाता, अपनी तरफ करता रहता, और दूसरे ने इतराज किया कि तू मेरा खेत क्यों कम कर रहा है? तू बाढ़ को अपनी तरफ से क्यों मेरी तरफ धकेल रहा है? तू अपने खेत को बड़े क्यों कर रहा है?
झगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहा। मैं बच्चा था, जा रहा था उसी सड़क पर, वो झगड़ रहे थे, दोनों के हाथों में गंडासे। एक ने कहा, तू ऐसा मत कर, अगर मैं निर्बल हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू मेरी जमीन को हड़प ले। तो वो जो जोरावर था, जिसके पास ज्यादा जमीन थी, मुश्किल गरीब व्यक्ति के पास 3-5 एकड़ बीघा जमीन होगी, और दूसरे के पास करीब 60-70 बीघा। बली व्यक्ति को अहंकार होता है, उसका अहंकार बोल पड़ा कि मैं तो ऐसे ही करूंगा। निर्बल व्यक्ति क्या करे, वो भी तैश में आ गया। वो कहता, अच्छा फिर तू ऐसा ही करेगा? बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। उसने वहां सड़क के ऊपर एक लकीर खींच दी। कहता, अच्छा ये मेरी बाड़, परली तरफ तेरी बाड़, इधर मेरा खेत उधर तेरा खेत, ये बीच में बाड़, लकीर मैंने खींच दी, इस लकीर को लांग के दिखा दे। वहां कोई खेत नहीं, वहां कोई बाड़ नहीं है, सड़क के ऊपर झगड़ा हो रहा है, लकीर खींच दी गई, दोनों तैश में। गरीब ने, दुखी हुए ने लकीर खींची, और उस अमीर ने अपने अहंकार के कारण उस लकीर को लांग लिया। वो कहता है, इसको लांग के दिखा। उसने उसके पांव के ऊपर क्रॉस किया और दूसरी तरफ आ गया, ये ले लांग दी। एक ने कहा, लांग के दिखा, ये मेरी बाड़ है खेत की, और उसने पांव दूसरी तरफ किया। वो कहता है, ये ले लांग दी। तो वो कहता है, ये ले लांग दी। तो उसने गंडासा उठाया, वो कहता है, ये ले। गर्दन उतार दी, एक तरफ धड़ एक तरफ सिर। बात क्या थी? ना खेत था, ना बाढ़ थी, उसको उम्र कैद हो गई। कई बार छोटी छोटी हमारे रिएक्शन, बेवक्त के रिएक्शन, हमारी सारी जिंदगी को कुरूप कर जाते हैं। ऐसा मत करना, प्रकृति पर छोड़ दो, फिर वो जो दंड दे उसके ऊपर किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। ईश्वर की लाठी होती बेआवाज है, लेकिन भारी बहुत होती है, भीतर से चीखें निकलने लगा देती है। ईश्वर की मार बड़ी सख्त होती है, यद्यपि शक्ति लेकर व्यक्ति उस ईश्वर की पावर को भूल जाता है, शक्तिमान सर्वशक्तिमान को भुला देता है, यही गलती खा देता है। रुक्मिणी बोली, फिर प्रभु? फिर मुझे ही जाना था, मैं भागा, फिर भागा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक गया, उसके सब्र की इंतहा हो गई। उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था, और बड़ा भारी पत्थर उठा लिया था। क्या बाप, अब मारो मुझे। फिर जब उसने बड़ा पत्थर उठा लिया तो रुक्मिणी, मुझे वापस आना ही पड़ा। मैं आकर अपना काम करना शुरू कर दिया, खाना खाना शुरू कर दिया। ये कहानी है, इसके भीतर एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अगर तुम किसी भी कर्म को ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे और उसके ऊपर ही छोड़े रखोगे,
तो तुम्हें बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं। बदला वो ले ना ले उसकी मर्जी, तुम्हें पता भी नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति तुम्हें तो दुखी कर रहा हो कि तुम्हारे दुखी करने का वक्त आ गया। ये ईश्वर को ज़्यादा पता, प्रकृति के नियमों को ज़्यादा पता, तुम्हें नहीं पता ज़्यादा। जब तुम प्रकृति के ऊपर छोड़ दोगे तो प्रकृति उसे दंड दे या पुरस्कार दे, उसकी तरफ भी ख्याल मत करना। हो सकता है प्रकृति तुम्हें अपने कर्मों का, पुराने कर्मों का फल भुगताने में व्यस्त हो, लेकिन क्योंकि तुम पुराने घरों को जानते ही नहीं, इसीलिए तुम्हें कुछ पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा प्रकृति क्यों करवा रही है। तुम अनजान हो, अनभिज्ञ हो, रुक जाना। तुम ऐसी दीवार बन जाना जिसके साथ गेंद टकराए और टकरा के वापस ना जा पाए, वो उस दीवार में ही समा जाए। ऐसी रिएक्शन कि टकरा के वापस ना जाए, तुम उस लॉ को फेल कर देना। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन ये बात जड़ के लिए ठीक है। तुम तो चेतन हो, तुमने उस प्रहार को पी जाना है, बस तुम्हारी जिंदगी सुखी बीतेगी। सुखी जीवन का ये बड़े से बड़ा रहस्य है। हम सभी कहीं ना कहीं इसी कारण से दुखी होते हैं। सच पूछो तो इसी कारण ही से दुखी होते हैं। हम एक्शन की रिएक्शन करते हैं। और देखिए, कुछ धर्म हमें सिखाते हैं कि जो आपको चांटा मारे उसके पांव पकड़ लेना। ब्लैक बॉल गिरे आप व्हाइट बॉल कर देना। नहीं नहीं, ऐसी मूर्खता भी मत करना। तुमने नया कर्म खड़ा किया, नॉन रिएक्टिव, प्रत्युत्तर ही नहीं, तुमने पांव भी नहीं पकड़ना। जिसने चांटा मार दिया मार दिया। अगर भृगु ने जाके विष्णु की छाती पे लात मारी, देवता जानना चाहते थे कि देवता सबसे बड़ा कौन, तो भृगु ने जाके लात मारी विष्णु के, और विष्णु ने उसके पांव पकड़ लिए। हे ब्रह्मदेव, मेरी छाती वज्रसी कठोर, आपके पांव हे ब्रह्मदेव फूल के समान कोमल, कहीं चोट तो नहीं लगी। मैं विष्णु को कोई ज्यादा समझदार व्यक्ति नहीं समझता। एक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। मैं ज्यादा समझदार देवता नहीं समझता। अगर भृगु की जगह मुझे ये कार्य दिया जाता तो मैं विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता न चुनता, क्योंकि उसने रिएक्शन कर दिया। मैं किसी को भी सर्वश्रेष्ठ देवता न चुनता, तीनों ने रिएक्शन कर दिया। किसी ने ब्लैक की जगह ब्लैक बॉल फेंकी, किसी ने ब्लैक की जगह व्हाइट बॉल फेंकी, लेकिन प्रत्युत्तर आया। प्रत्युत्तर ही नहीं आना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल मुर्दे की तरह होना चाहिए। जब भी कोई तुमसे अपराध करता है, तुम रुक जाना। तुम उस अपराध का फल स्वयं निर्धारित न करना। न जाने प्रकृति किस रंग में खेल रही है तुमसे। हो सकता है पिछला हिसाब किताब बराबर करने के लिए इसने ये कांड किया, तो तुम नया काम बखेड़ा खड़ा मत करना, तुम रुक जाना। प्रकृति खुद दंडित करे, प्रकृति खुद पुरस्कृत करे। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, बाबा हमने कभी कोई अपने जीवन में
पाप नहीं किया, बहुत दुखी हैं, और हमारे सामने पापी लोग बहुत सुखी हैं। क्यों? मैंने कहा उसकी रजा, उसकी रजा, यानी वो जो भुगता रहा है, आपके द्वारा जो उसने कर्म किए आपके द्वारा ही भुगताएगा, और किसके द्वारा भुगताएगा? वो ज्यादा सियाना है तुमसे। जैसे ही तुम उसको कम सियाना आंकना शुरू कर देते हो, तुम मूर्ख हुए। सृष्टि को रचने वाला ज्यादा सियाना ही नहीं, उसकी महिमा गाई ही नहीं जाती। असंख्य मूर्ख अंधकोर, जपजी साहब की ये पौड़ी है, 18वीं पौड़ी। असंख्य मूर्ख अंधकोर, कई अंध भक्त होते हैं। बाबा नानक कहते हैं असंख्य मूर्ख अंधकोर, अंधे भक्त, घोर अंधे वो मूर्ख होते हैं, और इनकी संख्या कम नहीं है, असंख्य हैं, अनगणित हैं ऐसे जो अंध भक्त हैं। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर। बाबा नानक गाली निकाल रहे हैं। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर। क्या कीजिएगा इनके साथ? पक्की शाही है, मिटते नहीं। असंख्य अमर कर जाहि जोर, असंख्य जो अपने जोर के ऊपर अमर होना चाहते हैं। जोर के ऊपर कभी अमर हुआ ही नहीं जा सकता। दिमागों के ऊपर अपनी प्रभु सत्ता को स्थापित करके कभी तुम राज नहीं कर सकोगे। राज करना चाहते हो, अमर होना चाहते हो सदा के लिए, तो हृदयों के ऊपर राज करना होगा, हृदय सम्राट बनना होगा, इतना विशाल हृदय पैदा करना होगा कि उसमें सब समा जाए, समुद्र की तरह सभी नदियां, गंदे नाले, सब कुछ समाहित हो जाए। किसी ने स्तुति की वो भी समा गई, और किसी ने निंदा की वो भी समा गई। असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाहि जोर, असंख्य गल वड हत्या कमा। कितने ही लोग दूसरों का गला काट के हत्या का पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। असंख्य गल वड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा। कुछ लोग पापी होते हैं जो पाप ही पाप करते हैं, जैसे रोकने के बावजूद रुका नहीं। शिशुपाल, आखिर कृष्ण को उसका वध करना पड़ा, और पहले बोल दिया था, माता इसके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। असंख्य गलवड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा, असंख्य कूड़ेयार कूड़े फिरा, असंख्य मलेच्छ मल पख खा। कुछ मलेच्छ होते हैं, वो मल यानी गंदगी, गंदगी ही बोलते हैं, गंदगी ही खाते हैं।
बाबा मुझ पर लोग फफ्तियां कसते हैं, ऐसे ही लोग हैं। जिन्होंने गंध खाया वही निकलेगा। अगर उल्टी होगी तो जो खाया है वही तो निकलेगा। अमृत निकलने को नहीं है अगर विष खाया। असंख्य गलवड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा। असंख्य कूड़ियार कूड़े फिरा, असंख्य मलेच्छ मलेच्छ हैं वो, मलेच्छ मलेच्छ मल पख खा। असंख्य निंदक सिर कर ही पार। जो तुम्हें फफ्तियां कसते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं कि 3 दिन पहले शादी हुई और 3 दिन में ऐसी डायन आ गई कि घर को खा गई। माता कहती होगी मेरे पुत्र को खा गई। लोग भी कहते होंगे कि देखिए इसके पेड़े। बहुत फफ्तियां मिलती होंगी, मैं समझता हूं तुम्हारी बात को। असंख्य मलेच्छ मल पक का। असंख्य निंदक सिर कर ये पार। बहुत से निंदा करने वाले निंदक अपने सिर पे ही भार रख लेते हैं। नानक नीच कह विचार। नानक कहते हैं कि मैं ये शब्द सारे नीच लोगों के लिए बोले हैं। वो नीच किसे कहते हैं? ऐसे ही लोगों को वो नीच कहते हैं। बाबा नानक जैसा सत्पुरुष जो कहता है एक ओंकार, वो ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं उसे। एक ओंकार कहने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं नीच का विचार करके बोल रहा हूं कि नीच व्यक्ति कैसे होते हैं। उसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम भी उपलब्ध हुआ, उसे विशाल से विशालतम भी उपलब्ध हुआ। चांद तारों तक दूर दराज तक यूनिवर्स के भीतर वो फैले। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं असंख्य निंदक सिर कर ही पार, नानक नीच कर ही विचार। मैं नीच लोगों के बारे में तुम्हें बोलता हूं कि ऐसे ही लोग नीच होते हैं जो तुम पर फफ्तियां कसते हैं। उनका तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं। उनका तुमने कुछ खराब नहीं किया, कुछ उनसे छीना नहीं, लेकिन बिना किसी कारण के निर्दोष हो तुम, लेकिन तुम्हें फफ्तियां मिलती हैं। तो नानक नीच कहे विचार। नानक कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को मैं नीच कहता हूं। तुम जाति से उच्च और नीच करते हो, बाबा नानक कर्मों से नीच और उच्च करते हैं। असंख्य निंदक सिर कर ही पार। निंदा कर कर तुम अपने ही दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर भार को रख लेते हो। नानक नीच कहे विचार। और जो नीचता करता है, ध्यान रखना, प्रकृति भी उसके साथ नीचता का ही व्यवहार करती है। कृष्ण कहते हैं मुझ पर छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उस पर छोड़ दो। तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें बुरा लगे, तुम सोचो ही मत। मुझे पता है मैं ये काम क्यों करवा रहा हूं, भली भांति पता है। पिछले तुम्हारे किए कर्मों का लेखा जोखा बराबर कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं, तुम्हें फिक्र लेने की
आवश्यकता नहीं है, मुझ पर छोड़ दो। वो खुद जाने, उनका काम जाने। तुम्हारा है भी कुछ नहीं, सभी कुछ कृष्ण का है, सभी कुछ उस परम का है। हमने तो सिर्फ मैं करके, मैं शब्द करके, हमने तो जमीनों के ऊपर लकीरें खींच के उसके ऊपर अपना नाम भर लिख लिया है, लेकिन असली मालिक कौन? नहीं है। असली मालिक तो जिसने बनाया वो है, और वो ही रहेगा सदा। हम चले जाएंगे, और समय सिर्फ मेरे पास ही कम नहीं, समय सभी के पास कम है। भूल जाते हैं लोग कि एक व्यक्ति के पास समय कम नहीं होता। हम सराय में आए हैं, कितने दिन रुकेंगे? ज्यादा देर ठहरने वाले नहीं, ज्यादा देर सराय रुकने के लिए बनी भी नहीं। सराय रुकने के लिए बनी है कुछ थोड़े से वक्त के लिए। तुम भी यहाँ सराय में हो, यद्यपि तुम पक्के मकान डाल लेते हो, ये बात अलग है। मान तुम कुछ भी लो, ये देखिए लोगों की भावनाएं रोज खंडित होती हैं। वो पक्के किले डालकर बैठे हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि किस दिन हाथ बिछाए चले जाएंगे, यहां से विदा हो जाएंगे। कल ही मुझे एक कमेंट आया किसी व्यक्ति का, बाबा तुम्हारी बातों को तुम्हारे जाने के बाद लोग सर्च करेंगे, कोई नई बात नहीं कही तुमने, वही पुरानी बात जो सदा से सच रही है वही तुमने दोहरा दी। किसके जाने के बाद लोगों ने उसे अच्छा नहीं कहा? जब कोई आदमी मर जाता है लोग कहते हैं ठीक था, अच्छा था, भला था। भलाई याद आती है, जीते जी व्यक्ति की बुराई याद आती है, चाहे उसने भलाई ही क्यों ना करती। किसने तुम्हारे सिर का गंद का टोकरा उठा के एक तरफ फेंक दिया, लेकिन तुम कहोगे बहुत बुरा किया इस आदमी ने। मेरे हीरे जवाहरात से भरा हुआ मेरा बट्ठल फेंक दिया, यद्यपि उसमें मल भख भरा हुआ था, खजाना नहीं था वो। तुम समझे बैठे थे कि यह खजाना है। रोज भावनाएं आहत होती हैं लोगों की, और वो भावनाएं आहत होती हैं जो मल और भक्ष से भरी होती हैं। जो गंदगी पेशाब से भरी हुई बट्ठल तुमने सिर के ऊपर रखा, अगर कोई उसको धोने का प्रयास करता है तो तुम कहते हो कि हमारा खजाना लूट लिया। हाय लूट गए, मर गए, कितनी देर के लिए यहां आए। असंख्य निंदक सिर कर ही पार, नानक नीच कह विचार। नानक कहते हैं कि मैंने ये नीच लोगों का विचार आपको बता दिया, पहचान बचा दी कि लोग नीच जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसका कसूर नहीं, उसका कसूर निकाल के तुम उसके ऊपर गालियां निकालते हो, उसके ऊपर तुम भद्दे फब्तियां कसते हो, उसका कोई कसूर नहीं। जीवन और मौत, एक तरफ तुम कहते हो कि भगवान के हाथ में है, एक तरफ तुम कहते हो कोई इस राक्षसनी का पेड़ा पड़ा तो इसका घर वाला मर गया, उसका क्या कसूर। जीवन और मौत, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। फिर तुम भूल जाते हो इन शब्दों को, विधि के हाथ में नहीं।
ये तुम्हारे पेड़े के हाथ में है। तुमने ऐसा पेड़ा डाला इस चुड़ैल ने कि मेरा पुत्र ही छीन लिया। माता कहती है तुम लोगों से कुछ छीना नहीं, कुछ उसने छीना नहीं, लेकिन तुम भी कहते हो कैसी दुष्टा आई ले बैठी। ऐसी गंदे समाज की पैदाइश। हम गंध से भरे हुए बट्ठल जो सिर पे उठाए हुए हैं, इनकी बदबू हमारे नासापुटों को छूती है तो भीतर ऐसे ही विचार पैदा होते हैं। ये चोर हैं, ये हराम खोर हैं नानक की दृष्टि में। असंख्य निंदक सिर कर ही पार, अपने ही सिर के ऊपर भार कर लेते हैं, यद्यपि पहले से ही भार कम न था। तुम गंदगी के टोकरे उठाए फिर रहे हो और निंदा कर कर इस भार को और प्रबल कर देते हो। यही नानक कहते हैं। मैंने यही बात आपसे कही कि रिएक्शन मत करना, नॉन रिएक्टिव हो जाना। अगर आप जिंदगी को सुखी जीना चाहते हो तो, दुखी हो तो समझ लेना कि कोई पुराना दुख कट गया, क्योंकि भोग के भोगने के बिना पाप कटा नहीं करते। तुम्हारी कोई प्रार्थना, तुम्हारा कोई पुण्य, तुम्हारा कोई दान तुम्हारे पुराने पापों को बराबर नहीं करेगा। पुराने पाप दुख बनकर भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, जो तुमने दान किया उसका फल सुख मिलेगा। वक्त की बात है, वो अलग से मिलेगा, वो अलग से मिलेगा। यकसा नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे, कटेंगे नहीं। ऐसा कोई विधान ईश्वर की सृष्टि में है नहीं जो तुम्हारे पापों को पुण्यों से काट दे। पापों का फल अलग भोगना पड़ेगा, पुण्यों का फल अलग भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्तियां कसते हैं, तुम उन्हें कोई जवाब ना देना, तुम चुप हो जाना। अगर तुमने लाचार होकर कभी भी पत्थर उठा लिया तो फिर भगवान कृष्ण यद्यपि द्वार तक आ गए होंगे, लेकिन वापस चले जाएंगे। याद रखना, आएंगे, तुम्हारी नॉन रिएक्शन के कारण आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, लेकिन जैसे ही तुमने पत्थर उठाया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो वापस चले जाएंगे। ये सोचना ही मत कि लोग मेरी प्रशंसा करें। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद कर देगा। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया करो, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया करो। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद कर देगा। ये रुलाई को भी स्वीकार करो, रो भी लो। अकेला हंसना ही हंसना ठीक नहीं, मीठा ही मीठा खाते जाओगे। तुम देखना, तुम्हारी वृत्ति भीतर से कुछ नमकीन, कुछ चटपटा खाने को होगी। सदा से तुम मीठा नहीं खा पाओगे, कोई नहीं खा पाया है, उसके ऊपर छोड़ देना। वो जानता है, भली भांति जानता है कि वो तुम्हारे सिर के ऊपर के भार को हल्का करना चाहता है या ये कर्म नया है, ये वो भली भांति जानता है। इसलिए तुम उसके ऊपर ही छोड़ देना। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम्हें जो दुख होता है, तकलीफ होती है इन वक्तव्यों के कारण,
पाप के कारण दुख होता है और उस पाप को वो खत्म कर देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा। फफ्तियां कसने से जो तुम्हें पाप होगा वो जाने, उसका काम जाने, वो तुम्हें सुखी कर देगा। और जो व्यक्ति सुखी हो गया उसे और किस चीज की जरूरत होती है। सुख सबसे बड़ी जरूरत है आदमी की। परम सुख हमारी आत्मा की खुराक है जो हम उसे दे नहीं पाते। हम सारी जीवन एक्शन रिएक्शन में ही गुजार देते हैं। नहीं, ऐसा काम मत करना जो किसी गलती के लिए सारी उम्र तुम बंधन में पड़ जाओ। नॉन रिएक्टिव हो जाना। धन्यवाद।